हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज है 31 जनवरी 2025 और एज यूजुअल कानपुर से व्लॉग शूट कर रही हूँ मैं। और आज व्लॉग नहीं बना रही हूँ, आज बस आप सब लोगों से ना अपने मन की एक बात करनी है मुझे, लेडीज़ के बारे में, यानी कि जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी है और वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी जी रही हैं, खुशहाल भी हैं या नहीं भी हैं, सबसे बात करनी है। हालांकि जेंट्स भी मेरे वीडियो देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है। मुझे लगता है कि सेंसिटिव तो टॉपिक है जिस पे मैं आज बात करने वाली हूँ, क्योंकि ये ना 70% घरों की कहानी है, सिर्फ 30% घरों की कहानी नहीं है जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ आज कि हर लड़की को जो शादी हो चुकी है उसके बावजूद उसे अपना ससुराल इतना अच्छा क्यों नहीं लगता, उसे अपना मायका क्यों अच्छा लगता है। क्या कारण है कि एक लड़की अपना मायका नहीं भूल पाती है, वो सिर्फ अपना ससुराल में रहने के बावजूद भी उसे ऐसा लगता है कि काश मैं जल्दी से जल्दी अपने मायके में जाऊं और मायके में रह सकूं। और उसके बाद अगर वो मायके में 1-1.5 महीने भी रुक जाए या 2 महीने भी रुक जाए तो भी उसे कम लगता है। क्यों? बात करते हैं आज इस टॉपिक पे। क्या होता है ना फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो जो लड़की है उसका मायके में बचपन बीता होता है, जिस घर में उसने अपनी ज़िंदगी का आधा जीवन जिया हो, यानी कि अपनी बचपन से लेके यंग एज तक वो उस घर में रही हो, तो उस घर को भूलना आसान नहीं है। चाहे वो 40 साल की हो जाए, चाहे वो 50 साल की हो जाए, ये 60 साल की भी हो जाएगी ना, तब भी वो अपना मायका नहीं भूल पाएगी। ये सच्चाई है। क्यों भूले? उसका बचपन बीता है ना उस घर में। आसान होता है बचपन के घर को भूलना, जहाँ माता पिता ने जन्म दिया हो, उस घर को भूलना इतना आसान है? नहीं है। 2 दिन भी रह लेना तो भी कम है, 2 महीने भी रह ले तो भी कम है, 2 साल भी रह ले तो भी कम है, 4 साल भी रह ले, 40 साल भी रह लेना मायके में, अगर ससुराल शादी होने के बाद भी, तब भी कम है एक लड़की के लिए। और उसके माता पिता को भी अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है, बेटियों से बहुत प्यार होता है। बेटियां तो वैसे भी प्यारी होती है, मेरे पास भी एक बेटी है, अभी बहुत छोटी है, 3 साल की है, लेकिन फिर भी मेरे लिए वो मेरी जान है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों है कि मायका ही ज़्यादा प्यारा लगता है, ससुराल में शादी होने के बाद भी क्यों नहीं अच्छा लगता। तो जो रिश्ते होते हैं ना फ्रेंड्स, खून के रिश्तों में और जो मन के जुड़े हुए रिश्ते होते हैं उनमें बहुत अंतर होता है। एक लड़की जब शादी के बाद आती है नए घर में, यानी उसके ससुराल में, बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे सपने लेकर आती है। उसे लगता है कि माता पिता की जगह मुझे सास ससुर मिलने वाले हैं, भाई की जगह पे हो सकता है जेठ या देवर मिलेंगे, बहन की जगह पे नंद मिल सकती है, या जेठ जिठानी मिल सकती है, या फिर देवरानी मिल सकती है। तो रिश्तों के नाम अलग होते हैं, लेकिन उसे लगता है कि मुझे मिलेंगे। सिर्फ हस्बैंड का रिश्ता ऐसा होता है जो अलग होता है, बाकी सारे रिश्ते कहीं ना कहीं हम एक रिलेट करते हैं कि हाँ जेठ जेठ हो सकता है और देवर हो सकते हैं भाई की जगह पे, सिस्टर जो मैंने बताया पूरा, कि बहन की जगह पे नंद या फिर जिठानी या देवरानी हो सकती है। ये सब कुछ मैंने आपको बताया अभी। लेकिन होता क्या है, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। ना ही भाई की जगह कभी जेठ या देवर ले सकता है, ना ही माता की यानी माँ की जगह कोई सास ले सकती है, ना ही ससुर की जगह कोई पिता ले सकता, मतलब पिता की जगह कोई ससुर ले सकता है, ना ही बहन की जगह कभी नंद या जिठानी देवरानी ले सकती है। ये सारे फैक्ट्स हैं, और यही सारी चीज़ें एक लड़के पर भी लागू होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की पर लागू होती है। जिस तरीके से एक लड़की का ससुराल के रिश्तों से कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, वैसे ही एक लड़का लड़की के परिवार में कभी घुल मिल नहीं सकता। यानी कि अगर लड़का घुलना मिलना भी चाहे, दामाद जो होते हैं ना, वो अगर चाहे अपने वाइफ के परिवार में घुलना मिलना, तो नहीं मिल पाएंगे, नहीं घुल मिल पाएंगे। कि वो सोचें कि हाँ मेरा बॉन्ड मेरी वाइफ के भाई बहनों से हो जाए, या मेरा बॉन्ड मेरी वाइफ के माँ बाप से बन जाए, नहीं बन पाएगा। लेकिन लड़कों के साथ क्या होता है ना, उनको अपने ससुराल में रहना नहीं है जाके। वो 2 दिन के लिए जाएंगे, 4 दिन के लिए जाएंगे, चले आएंगे, वापस आ जाएंगे। बाई चांस उन्हें उनके ससुराल वालों का बिहेवियर अच्छा लग रहा है तो खुशी खुशी जाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर कहो जाएंगे ही नहीं। लेकिन एक लड़की क्या करे? वो क्या करे? वो तो ससुराल नहीं छोड़ सकती ना अपना, उसे तो ससुराल में रहना पड़ेगा।
बाई चांस अगर वो ससुराल में नहीं रहती, अपने हस्बैंड के संग कहीं इधर उधर अलग रहती है, दूर दराज रहती है, कभी कभार आती, तो कभी कभार तो ससुराल आएगी ना, कभी तो आएगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएगी। अब उस लड़की के साथ कितना मेंटल डिप्रेशन होता होगा आप सोचिए। अगर वो रह रही है साथ में तो भी परेशानी है उसको। और ये 70% घरों की कहानियाँ हैं। 30% घर ऐसे होंगे, ससुराल ऐसे होते होंगे जहाँ लड़की को मायके की याद ना आए और वो खुश रहती हो। नहीं तो 70% घरों में ऐसे ही होता है। एक लड़की खुल के अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती, वो अपने मन मुताबिक कपड़े नहीं पहन सकती, मन मुताबिक रह नहीं सकती। मैं ये नहीं कह रही कि आप मतलब ये लड़की को वो वैसे कपड़ों में रहना चाहिए, लेकिन कम से कम अपने मन मुताबिक कपड़े तो चूज़ कर सकती है, वो पहन तो सकती है, उसे जो अच्छा लग रहा है वो पहन सकती है। लेकिन फिर भी हर घर में ऐसा होता नहीं है। लड़की बिना दुपट्टे के अपने मायके में घूम सकती है, लेकिन ससुराल में अगर घूमेगी तो 10 बातें बनेंगी, क्या है तो दुपट्टा तक नहीं डालती है। पर ये हर घर की कहानी नहीं है, मैं पहले भी बता रही हूँ। 30% घरों में ऐसा आपको नहीं मिलेगा, कहो बिल्कुल आप पहचान ही ना पाओ कि लड़की जहाँ रह रही है ससुराल है कि मायका है, हमें तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि आप दूर से ही पता लगा लोगे कि कौन बहू है और कौन बेटी है। अपने आप अंतर आप कर लोगे, क्योंकि सब बहू का सर यहाँ तक ढका होगा, बेटी बिना दुपट्टे के घूमेगी नहीं, आप बिल्कुल अलग से पहचान जाओगे आप। क्यों? जो बहू है उसको बेटी की तरह रहने का हक नहीं क्या? वो भी तो किसी के घर की बेटी है ना, उसे भी तो रहने का हक है। फिर कहोगे कि नहीं, बहू बेटी में बहुत अंतर होता है, बहू को बहू की तरह रहना चाहिए। तो क्या बहू क्या किसी जेल की कैदी है क्या? उसने कोई गुनाह किया है क्या जो उसे आप अपनी तरीके से ढालोगे? या फिर वो 2 से 3 साल की बच्ची है, उसके माता पिता ने उसको एक अलग ज़िंदगी जीना सिखाया, आपके घर में जैसे ही वो आई तो आप उसे अपने तरीके से जीना सिखा रहे हो, जबकि वो 25 से 26 साल की उम्र में शादियाँ होती हैं। इससे पहले तो शादी होती नहीं। अब 25-26 साल का अगर इंसान कोई बन गया है तो उसने कितनी हद तक अपनी लाइफ को जी लिया है, आप खुद सोचिए। उसके बाद अगर उसको अलग तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए ढाला जाएगा तो ये तो फिर तो अल्फ़ाबेट से स्टार्टिंग हो गई ना उसकी, ABCD से उसको फिर से शुरुआत करनी पड़ रही, जबकि उसे तो भाई पूरी की पूरी अच्छे से राइटिंग आती है, उसको तो पूरा लिखना आता है। उसके बावजूद आप ससुराल वाले क्या करते हैं ना, उसको बिल्कुल उसको एकदम अनपढ़ गवार समझ लेंगे, उसको सोचेंगे कि भाई इसको सब कुछ सिखाना पड़ेगा, इसको तो कुछ आता ही नहीं है कि नहीं? होता है ना ऐसा? कितने लोगों के साथ होता है जरूर बताना। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि इतने सारे डिफरेंसेस हैं क्यों मायके में और ससुराल में। तो एक लड़की ना अपनी माँ की गोद में सर रख के सो सकती है, कहो पूरी रात सो जाए, माँ टस से मस नहीं होगी, सोचेगी मेरी बेटी मेरी गोद में सो रही है कि नहीं? अगर बेटी 40 साल की भी होगी और 80 साल की माँ की गोद में भी सर रख के सो रही होगी ना, तो भी माँ हंसेगी और प्यार से उसको थपकी दे के सुलाएगी। और क्या सास की गोद में सर रख सकती है? या सास उससे कहेगी आओ मेरी गोद में सर रख लो बेटा, सो जाओ, थकी हो आराम कर लो? नहीं कहेगी ना। तो डिफरेंस हो गया ना सास में और मदर में। कितना डिफरेंस हुआ मदर इन लॉ में और माँ में? बहुत अंतर हुआ ना। हालांकि हर घर में ऐसा नहीं है, बहुत सारी सास भी होती है अपनी बहू को अपनी गोद में सर रखवा लेंगी। माँ आपको बिस्तर पे चाय दे सकती है, खाना दे सकती है, सास दे सकती है? कभी नहीं दे सकती। बहुत कम घरों में दे सकती, मतलब बता रही हूँ 70% घरों में तो नहीं दे सकती। सिर्फ 30% फैमिलीज में ही सास होगी जो भाई बहुत ही किस्मत वाली लड़की होगी जिसके हाथ में चाय उसको मिलेगी। वरना आपको हाथ में चाय देने वाला भी कोई नहीं होता है कि आप सोचो कि मैं सुबह सुबह ऐसे अंगड़ाई लेके उठूं और मेरी मम्मी की जगह पे मेरी सास मुझे चाय दे। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, एक लड़की पिता वाली बात करते हैं, पिता और ससुर में जो डिफरेंस है। एक लड़की अपने पिता के गले लग के रो सकती है, खुश हो सकती है, मुस्कुरा सकती है, लेकिन क्या ससुर के गले लग सकती है? कभी नहीं लग सकती भाई, कभी नहीं लग सकती। लगोगी ना तो कैरेक्टरलेस कहलाओगे भाई, आपका कैरेक्टर जज कर दिया जाएगा। बताओ वैसे ससुर से कोई गले लगता है क्या? क्यों? पिता का दर्जा मिला है भाई, अगर वो पिता के गले भी लग रही है तो वो गलत कैसे? लेकिन इतना दायरा मेंटेन कर दिया जाता है ससुराल में और मायके में कि भाई वो लगेगी ही नहीं गले। क्यों लगेगी? ऐसे काम ही नहीं करोगे कि भाई गले लगे। तो लड़की कभी भी गलत नहीं होती, बहू कभी खराब नहीं होती। उसके साथ में जो बिहेवियर होते हैं ना वो उसको ऐसा कर देते हैं।
वो अपने घर में बहुत खुश होती है, लेकिन ससुराल में आके वो हंसना ही भूल जाती है। हालांकि अगर उसको एक अच्छा पति मिलता है तो वो बहुत खुश होती है। वो सोचती है चलो मेरा पति अच्छा है, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि वही है जो आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपका जीवन साथी है, जिसके साथ आपको लाइफ बितानी है। जब वो भी सही नहीं मिलते ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर लड़की को पति अच्छा मिल जाए ना तो उसकी ज़िंदगी फिर भी अच्छी चलती है, क्योंकि वो सोचती है कि ठीक है ससुराल तो सभी के ऐसे होते हैं, पर पति अच्छा होना चाहिए, है ना। ये ज़्यादातर मन में बात आती है कि यार ससुराल तो हर किसी का ऐसा होता है, पति अच्छा तो सब कुछ अच्छा। तो जो घरों में पति भी अच्छा नहीं होता उनका क्या हाल होता होगा, बेचारी कितनी मेंटली डिप्रेस्ड होती होंगी, सोचो। अब पति भी भाई क्या होता है कि वो नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को। कुछ पति ऐसे होते हैं नहीं समझ पाते हैं, दिल से फीलिंग नहीं समझ पाते हैं एक दूसरे की, या अपने परिवार के आगे वो नहीं बोल पाते। उनकी भी अपनी एक प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई उनके माता पिता के आगे वो नहीं बोल पाते। लेकिन वो लड़की बेचारी क्या करे, वो कहाँ जाए, किसके पास जाए, किससे अपनी फीलिंग्स कहे। तो ये जो चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना घरों में, यही रिश्तों को ख़राब करती है, रिश्तों में खराबियाँ होती हैं। और ये प्रॉब्लम जिन घरों में नहीं होती हैं उनके घर स्वर्ग से सुंदर होते हैं। जो 30% फैमिलीज होती है ना वो स्वर्ग से सुंदर होती है। स्वर्ग क्या देखेगा आदमी, में बोलते हैं ना जमीन पर ही स्वर्ग दिख जाता है ऐसे घरों में, पर ऐसे घर होते बहुत कम है, बहुत कम। तो बात हो गई ससुर के और पिता के डिफरेंस की, मदर इन लॉ के डिफरेंस की, और फादर वो जो माँ के डिफरेंस की। अब बात करते हैं सिस्टर और ब्रदर वाले डिफरेंसेस की। भाई के साथ लड़की लड़ सकती है, झगड़ सकती है, प्यार कर सकती है, रक्षाबंधन पे राखी बांध सकती है। जेठ के राखी बांधती है क्या, या देवर की राखी बांधती है क्या? नहीं बांधती ना। तो वो कैसे भाई की जगह ले लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। भाई से आप 10 बार लड़ लोगे, झगड़ लोगे, फिर भी भाई आपसे प्यार से बात करेगा, लेकिन जेठ या देवर नहीं कर सकते। बहन की जगह नंद और देवरानी या फिर जेठानी नहीं ले सकती। वही चीज़ बहन के साथ भी है। बहन के आप बाल नोच लोगे, उससे खूब लड़ लोगे, झगड़ लोगे, शाम को आप आपस में मिलजुल के बात कर लोगे। लेकिन आप नंद से, जेठानी से, देवरानी से नहीं कर पाओगे। आपस में मनबैर हो जाएगा, यार इसने मुझसे वैसा कहा, उसने मुझसे ऐसा कहा, मुझे नहीं रखना मतलब, है ना। ऐसा होता है ना। लेकिन क्या बहन के साथ ऐसा होता है? नहीं होता। तो यही सच्चाई है खून के रिश्तों के डिफरेंस की, और जो मन के जुड़े हुए जो रिश्ते बने हुए हैं उनकी। फॉरेन कंट्रीज का क्या है ना, वहाँ पे तो रिश्ते हैं ही नहीं, वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं, रिश्ते नाते बने ही नहीं है। तो वहाँ रिश्ते नाते जब बने नहीं है तो किसी को इसी से कोई लेना देना नहीं होता फॉरेन कंट्रीज में। बट इन इंडिया हमको इतने सारे रिश्ते मिले हुए हैं कि रिश्ते तो मिले हुए हैं, बहुत सारे रिश्ते तो बहुत सारे बने हुए हैं, बट रिश्ते सब तार तार हो रखे हैं। कहने के तो सब इतने रिश्ते हैं, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, भैया भाभी, चाचा, मतलब दादी दादा, बुआ फूफा, कितने सारे रिश्ते हैं भाई। पर रिश्तों की ऐसी तैसी हो रखी। मैं आई थी मैं कौन से टॉपिक पे बात कर रही थी, मायके और ससुराल में अंतर पे, और मैं कहाँ पहुँच गई। तो यही सारे फ्रेंड्स डिफरेंस हैं कि एक लड़की क्यों मायके को नहीं भूल पाती है, ससुराल उसको क्यों नहीं अच्छा लगता है। ये सारे डिफरेंसेस उसको ससुराल में खुश न रहने पे मजबूर करते हैं। वो चाहती है खुश रहना ससुराल में, लेकिन वो नहीं हो सकती। एक लड़की अगर ससुराल में बीमार भी पड़ती है ना, उसकी तबीयत भी खराब होती है ना, तो उसमें भी वो उसको दवाई खा के काम करना होता है कि भाई बुखार आ रहा है, दवाई खाओ, 2-2.5 घंटे बाद काम करो। लेकिन मायके में अगर आपको बुखार आ रहा है तो आपकी माँ क्या कहेगी, पिताजी क्या कहेंगे आपके? आराम कर लो बेटा, जब 4-5 दिन में रिलैक्स मिल जाए तब अपनी मम्मी की मदद करना, तब अपने पापा की मदद करना, अभी मत करो, अभी तुम आराम करो 3-4 दिन, जब तक बुखार उतर नहीं जाता। बुखार के बाद भी शरीर काम नहीं करता। लेकिन ससुराल में क्या होता है, पति हेल्प कर देगा, को पति मदद कर दे, थोड़ा बहुत सोचे कि नहीं वाइफ की तबीयत खराब है, चलो खाना बाहर से कर लेंगे अरेंज। फिर ससुराल वाले सोचेंगे यार कितना बाहर से खाएंगे, एक दिन खा लेंगे, 2 दिन खा लेंगे। लेकिन
मायके में ऐसा नहीं होता। मायके में उसे आराम करने दिया जाता है। मायके में लड़की चिड़िया की तरह चहक सकती है, कोयल होती है ना, कोयल की तरह आवाज़ में, मधुर आवाज़ में बोल सकती है। लेकिन बेचारी की ससुराल में जो आके आवाज़ होती है ना, वो कौवे की आवाज़ हो जाती है। ऐसा मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा ही होता होगा। बहुत सारे लोगों को ऐसे ही लगता होगा कि ये तो लड़कियां मायके में तो बड़ी प्यारी होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, समझदार होती हैं, सुलझी हुई होती हैं, फिर ससुराल में ऐसा क्या हो जाता है कि वो बिल्कुल ठेठ गंवार हो जाती हैं, उनको कुछ नहीं आता है, अंगूठा टेक कहलाती हैं। जो मायके में जो लड़कियां पूरी आसपास की कॉलोनी में वेल एजुकेटेड कहलाती हैं कि हाँ, इस उनकी बेटी को बहुत नॉलेज है, उनकी बेटी बहुत बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है और बहुत नॉलेज वाली है, और जब ससुराल में आओ तो उस लड़की की क्या उसको टैग मिलता है, अनपढ़ गंवार है, इसको कुछ नहीं आता है, जजमेंट मिलते हैं, जजमेंट। आप समझ रहे हो? तो वो लड़की कैसे अपना पाए मायके से ससुराल वालों को, कैसे अपना पाएगी? आपने ही पहले उसको नहीं अपनाया ना। वो तो आई होगी तो सपने सजा के आई होगी, पहले से सोच के थोड़ी आती है कि हाँ मेरे को ये करना है, वो करना है, मेरे को तो लड़ाई झगड़े फैलाने हैं, वो सोच के थोड़ी आती है कि नहीं? उसके साथ में जो बिहेवियर होता है वो उसको मजबूर करता है कि मुझे नहीं झेलना है, आई डोंट वॉन्ट टू बी फेस ऑल द थिंग्स। भाई क्यों झेलूँ, कितना झेलूँ, किसकी चीज़ें झेलूँ? झेल के फिर लड़कियां बहुत सारी तो ऐसी होती है जिनके पास मायका ही नहीं होता, उनका क्या हाल होता होगा सोचो। बहुत सारी लड़कियों के पास तो मायका ही नहीं है, वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किससे अपने मन की बात कहें, किससे क्या कहें, किससे बोलें? जिनके पास मायका ही नहीं है वो तो अपना उठा के बैग नहीं जा सकती ना, कहाँ जाएंगी? फिर उनके पास तो एक ही ऑप्शन बचता है कि वो जो उनका बच्चा है, जो उनके साथ में है, उसके साथ में ज़िंदगी जीनी है, बस उसके साथ में रहना है। वरना फिर बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती है कि आप समझिए कि वो क्या करती होंगी, फिर मेंटली डिप्रेस्ड हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, फिर तो ये होता है कि ये तो पागल है कि नहीं? चलो बस इतना ही टॉपिक पे बात करनी थी, ज़्यादा नहीं मेरे को बात करनी, मेरे को वीडियो लंबा नहीं घसीटना है। मुझे आज मन था लेडीज़ से बात करने का। बहुत सारी हो सकता है कि जो एज वाली लेडीज़ हों वो ये सोचें कि बताओ कैसे बात कर रही है, हमारी एज की लेडीज़ क्या टॉर्चर करती हैं क्या बहूओं को? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो एज डिफरेंसेस है ना, आपने जब अपनी उम्र में झेला होगा अपनी सास का, तो आपने बहुत कुछ झेला होगा। अब आपकी बहू जो झेल रही है वो आपके हिसाब से झेल रही है। हो सकता है मेरे को एज वाली लेडीज़ भी देखें तो वो सोचे भाई ये तो ऐसे बोल रही है। नहीं, मेरा किसी को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, इसमें बहुत सारे लोगों को समझने में गलतियाँ होती हैं, चीज़ें नहीं समझ पाते, फैमिलीज एक दूसरे को समझ नहीं पाते, बहू को ससुराल वाले नहीं समझ पाते, ससुराल वालों को बहू नहीं समझ पाती है, या फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं रिश्तों में कि सब रिश्ते तार तार हो जाते हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आपस में रिश्तों में बॉन्ड बने। जब सोसाइटी समाज समय के हिसाब से बदलता है ना, जाते जाते एक बात बोलती हूँ, सोसाइटी समाज समय के हिसाब से बदलता है तो लोगों को अपने बिहेवियर में भी फ़र्क लाना चाहिए। लड़कों को भी, ससुराल वालों को भी अपने बिहेवियर में फ़र्क लाना चाहिए। ज़माना बहुत बदल चुका है। अब अपनी बहू से सन 60s या 70s की बहू वाली एक्सपेक्टेशन करना कि वो इतना इतना पल्ला करके रहे, वो साड़ी ही पहने या फिर सूट पहने तो दुपट्टा रख के रहे, ये सब मत करो। जितना हो सके उसको खुल के जीने दो। वो अपने आप आपके साथ में इतना प्यार से पेश आएगी ना आपकी बहू, कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। उसको उसकी ज़िंदगी तो जीने दो, उसे उसके हिसाब से काम तो करने दो। उसको जज मत करो कि उसने कैसी सब्जी बनाई, या उसने कैसा रोटी बना के रखी, या उसने कैसे काम किया। उसने काम करके दिया तो, उसने आपको खिलाया तो, खाना तो बनाया है ना। समटाइम धीरे धीरे वो भी सीखेगी भाई। जब जैसे 40 साल की होगी, 50 साल की होगी, तो वो अपने आप चीज़ें सीख जाएगी। पर उससे 26 से 27 साल की उम्र में जब आप शादी करके लेकर आते हो तो आप दूसरे दिन ये मत एक्सपेक्ट करो कि 10 से 15 दिन में वो आपके घर की सारी चीज़ों को सीख जाएगी। और या फिर
आप उसको सन 60s की बहू बनाने की कोशिश करोगे और सोचोगे कि नहीं जीन्स क्यों पहन रखी है, बहू को जीन्स पहनना नहीं चाहिए, बहू है। तो ऐसी चीज़ें भी मत करो, उसकी लाइफ में घुसो मत। उसने जीन्स पहनी हो तो उसको ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे मत देखो, है ना। उसने पहनी है, उसको भी पता है कि उसके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि उसको बिल्कुल उजुल फुजुल कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन अगर उसने जीन्स टी शर्ट नॉर्मल पहन रखा है तो फिर क्या खराबी है। मैं साड़ी के बारे में बुराई नहीं कर रही हूँ कि साड़ी बुरी है या साड़ी खराब है, बट जितना बॉडी शेम साड़ी में होता है क्या उतना बॉडी शेम जीन्स या टी शर्ट में होता है। सोचने वाली बात है ना। फिर अपनी अपनी बॉडी पहचानने का, अपनी अपनी कपड़े पहनने का तरीका है। जिसको जो मन आए वो उसको पहनने का पूरा हक है, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, चाहे फिर आंटी हो चाहे अंकल हो, कोई भी हो, सबको अपने मन मुताबिक कपड़े पहनने का हक है। उसके कपड़ों से उसे जज मत करो कि भाई उसने जीन्स पहनी है, इसको तो कपड़े पहनने का ही ढंग नहीं है। भाई जो लड़की अपने मायके में केपरी पहन के घूमती हो, वो कम से कम उसने केपरी पहनना छोड़ दिया, यही बहुत बड़ी बात है। उसने सोचा कि नहीं ससुराल है, चलो मैं जीन्स ही पहन लेती हूँ। बट अब आप उससे ये इमेजिन करो कि नहीं उसे जीन्स भी नहीं पहनना चाहिए, तो आप उसको ये सोचो कि उसने अपने आप को मायके से कितना बदला होगा। अब आप पूरी एक्सपेक्टेशन नहीं करो। तो जो लोग इस तरीके की सोच रखते हैं ना, कि आप ये सोचते हो कि हम अपनी बहू को वो 60-70 जो वर्ष पहले, मतलब जो टाइम था ना, जैसे 1960 का या 1970 का जो समय था, उसमें अगर आप बच्चों को ले जाओगे तो बहू को आप उस तरीके की बहू बनाओगे तो कैसे चलेगा। भाई उस जमाने में तो लेडीज़ पढ़ती भी तो नहीं थी, पढ़ाई भी तो नहीं करती थी। आज के टाइम में अगर लेडीज़ पढ़ रही हैं, एरोप्लेन चला रही हैं, आर्मी में घुस रहे हैं, तो उनसे आप ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कि भाई वो इतना इतना सर पे पल्ला कर लेंगी। उनको ठीक लगेगा तो करेंगी, नहीं ठीक लगेगा तो नहीं करेंगी। वो उनकी चॉइस में रहने दो ना, उनको चूज़ करने दो कि उन लड़कियों को जो आपकी बहू बन के आई है उनको ये काम करना है कि नहीं करना है। अगर आप उनकी चॉइस पे रखोगे ना तो वो अपने हिसाब से खुद वो चीज़ें मैनेज करेंगी। उनको फोर्स मत करो करने के लिए। जब किसी को फोर्स किया जाता है ना काम करने के लिए कि ऐसा करो ऐसे करो, तो इंसान ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। अगर वो अपने मन मुताबिक करेगा ना तो वो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। फिर उसको जेल के कैदी वाली फीलिंग नहीं आएगी। उसको लगेगा जैसे मेरे लिए मायका था वैसे ही मेरे लिए ससुराल है, क्योंकि मुझे डिफरेंस ही नहीं समझ में आ रहा मायके ससुराल में। मेरी जैसे मैं माँ के सर वो पैर में सर रख के सो सकती थी, वैसे ही मैं अपनी सास की गोद में सर रख के अगर सो सकती हूँ, तो फिर मेरी माँ में और सास में अंतर कैसे हुआ? नहीं हुआ। जैसे मैं अपने पिता के गले लग के रो सकती थी, हंस सकती थी, पापा हैप्पी बर्थडे विश करते थे गले लगा के, वैसे ही मुझे मेरे ससुर भी करते हैं। तो फिर वो अपने पिता में और ससुर में कभी अंतर नहीं करेगी। है करेगी या नहीं करेगी बताओ। जैसे वो अपने भाई को राखी बांधती थी, वैसे वो अगर वो अपने जेठ और अपने देवर को राखी बांध सकती है, खुश हो सकती है, तो उस घर में कभी भी लड़की को मायके की याद नहीं आएगी। चलो मैं यहीं पे वीडियो खत्म करती हूँ, बहुत लंबा हो गया भाई, बहुत लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा बात कर ली मैंने आज। पता नहीं मेरे को किसने सुनेगा, कौन नहीं सुनेगा, आई डोंट नो। 10 से 11 तो मेरे व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा मेरे व्यूज़ भी नहीं आते। तो जो 10 से 11 लोग हैं वो भी भाग जाएंगे। तो भाई भागना मत। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हालांकि इस टाइप की वीडियोस मैं रोज़ नहीं लाती, आज मेरा मन था कुछ इस सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने का तो मैंने की। आज मैंने व्लॉग नहीं बनाया। हाँ कभी कभी होता है ना व्लॉग बनाने का मन नहीं करता, तो मैंने सोचा आज कुछ सेंसिटिव टॉपिक पे बात करते हैं। हालांकि आजकल तो भाई लड़कों के साथ में भी बड़े टॉर्चर्स होते हैं। लड़कियां जो है ना क्या क्या नहीं, मतलब कौन कौन से केसेस नहीं डाल देती हैं लड़कों पे, तो ससुराल वालों पे भी आजकल बड़े जुर्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों पे ही जुर्म होते हैं, लड़कियों के ही साथ में गलत होता है। बट मैंने जो टॉपिक लिया था वो मायके और ससुराल का अंतर लिया था, तो मेरा तो यही था टॉपिक। कभी इस बारे में भी बात करूंगी कि लड़कों के साथ में भी आजकल बहुत गलत हो रहा है। आजकल देखो बेचारे लड़के, पढ़े लिखे लड़कों के साथ में क्या हो जाता है, कितने केसेस उन पर ठोक दिए जाते हैं। उस टॉपिक पे भी बात करूंगी, लेकिन कभी करूंगी, अभी मेरे पास उस टॉपिक बात करने का टाइम नहीं था। मैं ये जो बात कर रही थी उस पर बात कर रही थी। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। ये वीडियो नहीं, इस टाइप के वीडियोस नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो। व्लॉग क्या, आज का ये सेंसिटिव वीडियो मेरा पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना लेडीज़ की जो मैंने ये डिफरेंसेस बताए मायके और ससुराल में अंतर मैंने जो बताया, क्या ये सही है या आप लोगों को लगता है कि नहीं ये सही नहीं है। तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि जो मैंने बोला वो सही कैसे नहीं है। मिलूंगी नेक्स्ट मैं, क्योंकि मैं तो डंके की चोट पे कह रही हूँ कि जो मैंने अपना POV दिया यानी पॉइंट ऑफ व्यू दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। मतलब जो भी मैंने अपने पॉइंट्स रखे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है।
अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ ऐसे भी होनी, आपने ये चीज़ गलत बोली है, वो चीज़ गलत बोली, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर मेरी बात आपको सही लगी है तो भी मुझे कमेंट करके बताना। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।